हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीख में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों यूपी टेट जुलाई यानी जो 2, 3, 4 जुलाई में एग्जाम होने वाला है उसकी डेट से आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये वीडियो पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की है। टारगेट है 30 में 30। आप लोग कमेंट करके बताना कि इस वीडियो में किसके 30 क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, ये वही क्वेश्चन है जो भी पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोग की स्क्रीन पे, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांचले ने 1935 में किया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 में। चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन है? सुंदरलाल भगोड़ा उत्तराखंड के चमोली जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? चिपको आंदोलन की। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। खाद्य किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। ब्यूटी पार्लर प्रदूषण का अम्लीय वर्षा के लिए कौन से कैसे मुख्य रूप से उत्तरदायी है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। मिनी माता रोग जल में किस धातु के घुलने से होता है? तो पारा। यदि पारा जल में घुल जाता है तो मिनी माता नामक रोग हो जाता है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई कौन सी है? डप्सन इकाई यानी डप्सन यूनिट है जो ओजोन परत की मोटाई नापती है। बीओडी टेस्ट किस प्रदूषण के को मापने के लिए किया जाता है? जल प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में स्थित है। वर्तमान कुछ समय के लिए इसका रामगंगा नाम उद्यान भी रखा गया है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए यानी ये गुजरात में स्थित है। ये एशियाई शेरों के लिए बहुत फेमस है। रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है और यह किससे संबंधित है? ये IUCN द्वारा जारी किया जाता है। यह संकटग्रस्त पौधों और जीवों से संबंधित है यानी जो संकट में होते हैं उनको इस रेड डाटा बुक में अंकित किया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और यह क्यों प्रसिद्ध है? ये असम में स्थित है और एक सिंघोले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। शांति घाटी किस राज्य में स्थित है और इसे जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है? ये केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर नदी को। सत्यमेव जयते किस उपनिषद के लिए किया गया किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते। ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। भारत में तिब्बत की सांगपो नदी किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है? गोदावरी। गोदावरी नदी जिसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। हरित क्रांति के जनक भारत में कौन माने जाते हैं? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? ये 11वीं अनुसूची में है। 73वां प्रावधान यानी 73वां संविधान संविधान संशोधन है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये सोवियत संघ यानी रूस से लिए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग में स्थित है, नीदरलैंड में। वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान संविधान के किस भाग में शामिल है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 48A और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A दोनों में शामिल है दोस्तों। ओके, प्लेग नामक जो बीमारी है किसके कारण फैलती है? जीवाणु के कारण फैलती है और चूहों के माध्यम से फैलती है। खाली जैसे देखिए दो क्वेश्चन बन गए दोस्तों।
किसके कारण फैलती है? जीवाणु के कारण फैलती है। और किसके माध्यम से फैलती है? चूहों के माध्यम से फैलती है। अगला क्वेश्चन ये रहा, एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन, ये दो नामक गैसें होती हैं। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसके लिए कौन जीवाणु जिम्मेदार है? क्यूरन। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जिम्मेदार है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, जिसे डायबिटीज के नाम से भी जाना जाता है। आजकल ये बहुत बीमारी हो रही है। पौधों में जल का संवहन या किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा होता है। थैंक यू। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी, और आप लोग कमेंट जरूर करना कि 30 में 30 क्वेश्चन किसके आए।